नदी जोड़ योजना में जो 2-3 योजना जो महत्वपूर्ण है, एक पूरा गोपालगंज के बीचों बीच एक नदी वहां बहता था, उसको छारी नदी, और वो पूरा डेड हो गया। उसको भी हम लोग जोड़ने का काम का डीपीआर पे काम कर रहे हैं, आगे प्रस्ताव कर रहे हैं। एक जो महत्वपूर्ण विषय था वो है, यहां रिवर के नदी के स्टडी के लिए कोई ऐसा संस्था नहीं था, और सरकार ने बीरपुर में, सुपौल जिला में भौतिकीय प्रतिमान केंद्र को स्थापित करने पर काम करना शुरू किया। मैं पिछली बार के बजट में भी कहा था कि काम शुरू हो गया उस पर। आज देश में सिर्फ पूना में रिवर जब नदी आती है बिहार में, तो समतल एरिया में आती है, बहुत सारा गाद लेकर के आती है, जो बहुत सारा स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको खतरा हो जाता है। तो नदी के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए, गाद को स्टडी करने के लिए, उसके हाइड्रोलॉजिकल बिहेवियर को स्टडी करने के लिए, उसका जब तक आइडिया नहीं होगा तो आप बहुत सारा काम नहीं कर सकते। और अभी जितना भी, जब 2008 में कुसा हुआ था उस समय भी उसका स्टडी के लिए पूना भेजा गया था। अब ये बिहार में ही तैयारी उसका काम चल रहा है, और इस साल जून तक जो बिहार का फिजिकल मॉडलिंग सेंटर है वो बन करके तैयार हो जाएगा। और जब वो तैयार हो जाएगा तो उत्तर भारत का ये सबसे बड़ा मॉडलिंग सेंटर होगा, जहां जितना नदी है, जो हिमालयन रिवर है, जो दूसरे स्टेट के लोग भी आकर के वहां पर उसको जो मॉडलिंग होता है उस पर वहां काम कर सकते हैं। और उसका एक बड़ा फायदा ये होगा कि आप जब भी चाहें तो उस पर आगे जो काम होना है उस नदी में, उसका डिटेल आपको डेटा वहां से मिल जाएगा। अब ये बिहार में ही संभव है। एक साथी अभी बोल रहे थे और वो बता रहे थे कि अभी हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दे दिया है, और पहली बार हाईकोर्ट ने ये जजमेंट दिया। अब ये उनको जानकारी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के साथी को, कि पूरा उत्तर बिहार, और मैं डेटा देखा पिछले 5 साल का, और मुख्यमंत्री जी तो कोई बाढ़ ऐसा नहीं होता है जिसमें कि वो 1 महीना पहले से रिव्यू करना नहीं शुरू करते हैं, और कोई ऐसा जगह नहीं होता है जहां अपने जाकर के खुद नहीं देखते। और लगभग 8,000-9,000 करोड़ रुपया तो जल संसाधन विभाग से पिछले 5 साल में बाढ़ में कटाव और जो फ्लड फाइटिंग का काम होता है, आपदा का खर्चा अलग है, रोड टूट गया अलग, एग्रीकल्चर का बर्बाद हो गया वो अलग, तो वो लाखों करोड़ रुपया बिहार सरकार का जाता है। और वो अगर बाढ़ का निदान होता है तो मुझे लगता है कि ये पैसा वहां के जनता के विकास के काम में काम आता है। अब ये नदी आती है नेपाल से, जितनी नदियां हैं, चाहे वो कोसी हो, कमला हो, बागमती हो, गंडक हो, इंटरनेशनल बॉर्डर है। मुख्यमंत्री जी खुद पर्सनली जब मंत्री थे वाजपेयी जी के समय में, यहां के सांसदों को लेकर के बात की, और ये हुआ कि हाई डैम बनेगा, और विराटनगर में ऑफिस खोला गया, और आज तक उसका डीपीआर नहीं बना है। इस पर कोई चर्चा नहीं करेगा। और ये क्योंकि 2 कंट्री के बीच की बात है, 2 देश के बीच की बात है। पर्सनल जब मुलाकात होती है मुख्यमंत्री जी के, वहां के एम्बेसडर के, वहां के पॉलिटिकल लोगों से, तो पर्सनल बातचीत में तो रखते ही हैं। लेकिन भारत सरकार आज तक क्या सीरियस कोई इनिशिएटिव लिया इस पर? आज तक जब भी बायलैटरल टॉक होता है, वहां से कोई आते हैं या यहां से कोई जाते हैं, ये पूरा उत्तर बिहार का जो बाढ़ का एरिया है, जब तक कोसी में हाई डैम नहीं बनेगा, जब तक कमला और बागमती में हाई डैम नहीं बनेगा, उत्तर बिहार के लोगों का कल्याण नहीं होने वाला है। पलायन पर भाषण देते हैं तो पलायन तो होगा ही, अगर बाढ़ सबसे बड़ा कारण है उत्तर बिहार के पलायन का, और जब तक ये हाई डैम नहीं बनता है तब तक ये समस्या वहां बरकरार रहेगी, और बिहार सरकार का हजारों करोड़ रुपया वहां पे खर्चा होता रहेगा। और मैं देख रहा था जब ये पीआईएल फाइल हुआ पटना हाईकोर्ट में, और बिहार सरकार जल संसाधन विभाग को भी पार्टी बनाया गया, हम लोगों ने भी अपना पक्ष रखा। ये हम लोगों का डिमांड था, बिहार सरकार का डिमांड था कि इतना जो आप बात करते हैं तो बिहार सरकार को कुछ पता ही नहीं होता। और हम लोगों ने कहा कि कोसी के लिए एक आप कोसी अथॉरिटी बनाइए, जिसमें भारत सरकार, बिहार सरकार और नेपाल के प्रतिनिधि को रख करके तभी ये बातचीत हो।
और जो पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बेंच ने जो ऑर्डर दिया, वो वही ऑर्डर दिया जो जल संसाधन विभाग ने जाकर के कहा कि नहीं, एक ओसरी के लिए अथॉरिटी बनना चाहिए। और उस अथॉरिटी के अलावा उन्होंने कहा कि बिहार सरकार का इतना पैसा जो खर्चा होता है तो कोई न कोई फंडिंग पैटर्न बनाइए। और ये ऑर्डर के बाद हमने भी पत्र लिखा है बिहार सरकार के तरफ से कि अब जो कोर्ट का ऑर्डर आ गया है तो जल शक्ति मंत्रालय जल्दी से जल्दी अथॉरिटी बनाए। अब बॉल उनके कोर्ट में है और अथॉरिटी बना करके इसका सॉल्यूशन करे।